हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग में नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है एयर स्टैंडर्ड साइकिल। क्या है? एयर स्टैंडर्ड साइकिल। हिंदी में कहते हैं वायु मानक चक्र। वायु मानक चक्र क्या है? वायु मानक चक्र। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, तो इसका पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स होते क्या हैं? एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स, कई सारे साइकिल्स हम पढ़ेंगे इसमें, और इनका हम यूज करते हैं। मतलब यूज क्या करते हैं, इसको इससे कंपेयर करते हैं हम अपने अलग अलग इंजन्स में, जो कि जिसमें वर्किंग सब्सटेंस एयर के रूप में, प्योर एयर तो नहीं, या गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है, कोई गैस प्रयोग किया जाता है उसके लिए। तो जनरली कोई एयर नहीं, गैस नहीं, जो वहाँ पे यूज होता है, जैसे फ्यूल भी मिक्सचर होता है, जैसे फ्यूल मिक्स करके एयर को जलाया जाता है, जैसे कि आपका पेट्रोल इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, ऐसी चीज़ें। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल होता क्या है कि यह एक थर्मोडाइनमिक साइकिल है। तो थर्मोडाइनमिक साइकिल कैसा? ये रिवर्सिबल है। पहली चीज क्या है? रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल नहीं, यानी कि सारे जो प्रोसेस इसमें होंगे, साइकिल का मतलब क्या होता है कि कहीं से प्रोसेस शुरू हुआ, ठीक है, और फाइनली ये प्रोसेस, कोई और प्रोसेस हो रहा है, एक प्रोसेस, दो प्रोसेस, तीन प्रोसेस, और फाइनली क्या हो जा रहा है, सिस्टम आपका इनिशियल स्टेट में आ जा रहा है। तो उसको क्या कहते हैं? सिस्टम ने एक साइकिल एग्जीक्यूट किया, यानी एक साइकिल पे चला। कोई भी यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे प्रॉपर्टी ए हो, प्रॉपर्टी बी हो, यहाँ ए पी हो सकता है, वी हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, एंट्रोपी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि प्रेशर हो सकता है, यहाँ पे टेम्परेचर हो सकता है, यहाँ पे इंथैल्पी हो सकता है, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं। बस क्या होने चाहिए? वो प्रॉपर्टी होने चाहिए। तो प्रॉपर्टी से ही क्योंकि दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट से शुरू होता हुआ, अब कोई भी पाथ लेता हुआ, ठीक है, और यहाँ पे आ जाए, तो उसको कहते हैं हम लोग एक, उस सिस्टम ने एक साइकिल एग्जीक्यूट किया। और जब हम ऐसे सॉलिड लाइन से दिखाते हैं तो वो कैसा साइकिल होता है? वो होता है एक रिवर्सिबल साइकिल, यानी कि जिसको आपने कुछ ऐसे भी पढ़ा होगा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में, ठीक है ना। यानी कि सारा जो प्रोसेस इसमें हो रहा है वो क्वासी स्टैटिक हो रहा है, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है। यानी जितने भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक प्रोसेस, यहाँ से यहाँ तक एक प्रोसेस ले रहे हैं, तो ये प्रोसेस कैसे होने चाहिए? रिवर्सिबल होने चाहिए। रिवर्सिबल, तो ये साइकिल कैसा कहलाएगा? रिवर्सिबल साइकिल। रिवर्सिबल साइकिल होगा। इरिवर्सिबल क्या है कि इसको हम कि एक सॉलिड लाइन से नहीं दिखा सकते, भले ही ये सिस्टम और सिस्टम आ गया फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में आ गया, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है, इरिवर्सिबल है। इसमें क्या है आगे बताएंगे भी, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी में, सॉरी, इसमें क्या है, कंडीशंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस के बारे में, तब जो है कुछ बताते हैं आगे। तो अभी के लिए क्या है कि एक थर्मोडायनेमिक एयर स्टैंडर्ड साइकिल क्या है? थर्मोडायनेमिक साइकिल होगा, कोई जो भी होगा, एक होगा तो एक थर्मोडायनेमिक, कई सारे साइकिल की बात कर रहे हैं तो कई सारा, तो थर्मोडायनेमिक साइकिल होना चाहिए। और इसमें वर्किंग सब्सटेंस पावर प्रोड्यूस करने के लिए जनरली ये किसके लिए यूज होते हैं? ये पावर साइकिल है, जनरली इनको गैस पावर साइकिल कहते हैं, ठीक है। इसका असली नाम क्या है? गैस पावर साइकिल्स। यानी कि हम क्या करना चाहते हैं? कोई पावर प्रोड्यूस करना चाहते हैं हीट ट्रांसफर के द्वारा, ठीक है ना। तो जो वर्किंग सब्सटेंस होगा, जिसको हीट ट्रांसफर किया जाएगा और जिससे वर्क पाएंगे हम, वो वर्किंग सब्सटेंस इसमें क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली कहें एयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एयर होना चाहिए। लेकिन क्या ये सिचुएशन हो सकता है? ये प्रैक्टिकली हो सकता है कि केवल एयर से हम चला पाए? नहीं। जैसे आप आईसी इंजन में देख लीजिए, केवल एयर नहीं, उसमें फ्यूल भी मिलाया जाता है, जैसे कि पेट्रोल या फिर डीजल, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली तो हो नहीं पाता। तो ये क्या है? एक तरह से आइडियल साइकिल है। क्या है? तो समझ लीजिए क्या है, यानी कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल, या इन्हीं को गैस पावर साइकिल भी कहते हैं,
वो क्या है कि ये एक स्टैंडर्ड साइकिल्स है, ठीक है, सॉरी आइडियल साइकिल्स हैं, आइडियल रिवर्सिबल साइकिल है, ठीक है ना, जिसमें वर्किंग सब्सटेंस के रूप में यानी कार्यकारी पदार्थ के रूप में एयर का प्रयोग किया जाता है, एयर या फिर गैस का, ठीक है ना, जनरली कहें तो गैस पावर साइकिल होना चाहिए, तो एयर या फिर गैस, लेकिन आपके बुक में एयर तक दिया है तो एयर तक ही लेते हैं, लेकिन जनरली कहें अगर स्ट्रिक्टली कहें मतलब जनरल कंडीशन में कहें तो गैस भी यूज होता है, तो गैस पावर साइकिल यानी गैस का यूज किया जाएगा, उसमें और कोई मिक्सचर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रहे, और कोई मिक्सचर नहीं, केवल वही, लेकिन हमारा ऐसा क्या हो सकता है प्रैक्टिकलिटी में नहीं होता, हम फ्यूल यूज करते ही करते हैं, डीजल या फिर पेट्रोल, ठीक है। तो ये हो गया इसका मतलब, इसका क्या हो गया कि इसको देखिए, ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे और हम जो है केवल समझाते हुए चल रहे हैं सारी चीज़ों को। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल से हमने ये समझा, ठीक है ना, ये जो भी हमने बताया ये समझा हमने एयर स्टैंडर्ड साइकिल से। अब देखते हैं अगला टॉपिक आपका जो सिलेबस का है, कंडीशंस फॉर इरिवर्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस। फॉर रिवर्सिबिलिटी या कंडीशंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस, यानी हिंदी में क्या कहेंगे, किसी प्रक्रम या फिर कह सकते हैं इसको प्रोसेस का है या साइकिल का है, साइकिल, क्योंकि साइकिल हम पढ़ रहे हैं तो साइकिल ही देखिए, तो जनरली तो प्रोसेस ही बात किया जाएगा लेकिन साइकिल लिख दिया जा रहा है, बात प्रोसेस से ही किया जाएगा, क्योंकि साइकिल किससे बना होता है, तो कई सारे प्रोसेसेस से ही बना होता है, और जब कई सारे प्रोसेसेस होते हुए फाइनली जब सिस्टम इनिशियल स्टेट में आ जाता है तो उसी को क्या कहते हैं हम, साइकिल, सिस्टम ने साइकिल, एक साइकिल पे ऑपरेट किया, एक साइकिल एग्जीक्यूट किया, यानी साइकिल पर चला किसी साइकिल पर। तो चक्र की प्रतिवर्त्य होता है जो कि रिवर्सिबल होता है, ठीक है ना, इतना आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिंदी अगर पढ़ा होगा तो प्रतिवर्तनीयता की शर्तें, ठीक है ना, चक्र की प्रतिवर्तनीयता की शर्तें। तो अब इसकी बात करें अगर शर्तें, तो हम पहले जान लेते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस तभी तो साइकिल बनेगा, तो लिखेंगे वही कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा कि अगर कोई प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई प्रोसेस है, मान लीजिए प्रोसेस कोई है, उसका इनिशियल स्टेट कोई है, कोई फाइनल स्टेट, कोई इनिशियल स्टेट कोई फाइनल स्टेट। अब अगर ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और इसको रिवर्सिबल कहा जाएगा अगर इसको इसके बीच कोई स्टेट जिसको इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं, यानी कि माध्यमिक अवस्था कहते हैं, स्टेट मतलब अवस्था, कहीं पे रोक सकते हैं, किसी भी स्टेट पर इस प्रोसेस को रोक सकते हैं, ठीक है, और फिर से कहीं पे रोक के फिर से हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको वापस उसी पाथ से होते हुए ला सकते हैं इनिशियल स्टेट में, तो उसको कहेंगे हम क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस। और एक चीज और ध्यान देना है कि इनिशियल स्टेट में आने पर जो भी सिस्टम की प्रॉपर्टी है वो तो मिलना ही चाहिए, इनिशियल वाला, यानी अवस्था एक पर जो सिस्टम का प्रॉपर्टी जो भी रहा होगा, PVT या ST SH जो भी आप पढ़ते हैं, जितना भी प्रॉपर्टी आप पढ़ते हैं इंथैल्पी से लेके जो भी है, जो भी प्रॉपर्टी रहा होगा वो होना चाहिए, मिलना चाहिए, जो शुरुआत में था वापस आने के बाद भी, ठीक। और देखिए ये जरूरी नहीं कि इंटरमीडिएट स्टेट पर ही से ही वापस आ पाए,
ये यहाँ से भी वापस ला सकते हैं, लेकिन आप रोक सकते हैं। कहने का मतलब किसी भी इंटरमीडिएट स्टेट पे आप सिस्टम को रोक सकते हैं, ये कहलाता है रिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है ना। रोक सकते हैं और इसको वापस ला सकते हैं, यहाँ से लाइए चाहे यहाँ से रोक के वापस लाइए, वो भी है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं, ठीक है, इनिशियल स्टेट में। और इनिशियल स्टेट में सिस्टम के साथ साथ सराउंडिंग जो भी था इसके कांटेक्ट में, जो भी इसके साथ में जो बाहर से इंटरेक्ट कर रहा था उसको सराउंडिंग कहते हैं। सराउंडिंग्स तो आपको पता ही होगा, सराउंडिंग्स, तो जो सराउंडिंग्स था उसका भी प्रॉपर्टी वही मिलना चाहिए जो पहले था, यानी कोई इफेक्ट नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। सिस्टम कोई इफेक्ट न छोड़े अपना सराउंडिंग पर, जो कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। नेचुरल प्रोसेस में कभी भी या प्रैक्टिकल प्रोसेस में ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस प्रैक्टिकली पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। आप कह सकते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस करते हैं तो वो भी बहुत मतलब नियर अबाउट रहता है, एग्जैक्ट रिवर्सिबल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है अप्रॉक्सीमेटली। फिर भी उसको भी करने में हमको बहुत समय लग जाएगा, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में। आपको पता होगा कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कैसे हम करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, अगर कोई प्रोसेस इसमें गैस भरा है तो इसको क्या कर देते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लैब्स में बांट देते हैं। इसके मासेस को क्या कर देते हैं, बहुत कम टुकड़ों में बांट देते हैं, फिर एक एक को हटाते हैं। तो इस तरह से जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है वो कहलाता है इरिवर्सिबल क्वासी स्टैटिक, तो उसको भी बहुत समय लगता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि कोई प्रोसेस जिसको हम किसी इंटरमीडिएट स्टेट पर रोक भी सकते हैं और उसको फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट पर वापस ला सकते हैं, और इनिशियल स्टेट में आने पर जो सराउंडिंग का जो भी इनिशियल स्टेट में प्रॉपर्टी था वो मिलना चाहिए, यानी पीवीटी जो भी था सराउंडिंग का उतना मिलना चाहिए, और सिस्टम का भी पीवीटी उतना ही मिलना चाहिए, चाहे जो भी प्रॉपर्टी आप जानना चाहते हैं, देख रहे हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया एक रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो भी साइकिल होगा क्या होगा, वो रिवर्सिबल प्रोसेसेज का कॉम्बिनेशन होता है। फाइनली क्या होना चाहिए, कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, जैसे यहाँ पे एक प्रोसेस हुआ, यहाँ पे एक प्रोसेस हुआ, फिर ऐसे एक प्रोसेस हुआ, फिर फाइनली यह इनिशियल स्टेट में आ गया। तो ये क्या किया, एक साइकिल एग्जीक्यूट किया, यानी एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है। तो कंडीशन ये हो गए, ठीक है ना। कंडीशन फॉर ये कंडीशन है कि किसी साइकिल का रिवर्सिबल होना क्या मायने रखता है, तो ये चीजें मायने रखती हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि लगभग रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकते हैं लेकिन होते नहीं है। जैसे कहें कि एडियाबेटिक फ्रिक्शनलेस एडियाबेटिक कंप्रेशन या एक्सपेंशन, जैसे एग्जाम्पल में, ठीक है ना, कुछ अप्रॉक्सीमेट यानी लगभग कह सकते हैं। रिवर्सिबल, जिसको हिंदी में प्रतिवर्त बोलते हैं, प्रतिवर्त्य रिवर्सिबल प्रोसेसेज। उनका एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, जैसे कि एडियाबेटिक फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, यानी कोई फ्रिक्शन नहीं वर्क करना चाहिए पिस्टन और सिलेंडर के बीच, क्योंकि कंप्रेशन कर रहे हैं ना, तो फ्रिक्शन लेस, या एक्सपेंशन कर रहे हैं तो किसी गैस तो किसी में होगा ना, फिक्स्ड, मान लीजिए वो पिस्टन सिलेंडर में है, तो फ्रिक्शन लेस एडियाबेटिक कंप्रेशन कर सकते हो, या फिर एक्सपेंशन, ठीक है। ऐसा एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन या कंप्रेशन। ये भी एग्जैक्ट हो नहीं पाता है। इसके लिए आपको क्या होना है, एक इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी वाला, यानी बहुत ज़्यादा, जैसे हीट सोर्स पढ़ते हैं आप, थर्मल रिजर्वायर पढ़े होंगे, तो थर्मल रिजर्वायर होना चाहिए, उससे कांटेक्ट में लाएं और टेम्परेचर का कोई डिफरेंस ना हो, ठीक है ना। फिर भी क्या होगा, कुछ तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा सिस्टम का, ये थोड़ी है कि सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा हीट ट्रांसफर होने से, सिस्टम का तो होगा, सराउंडिंग का हम मान सकते हैं कि नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि सराउंडिंग आप क्या ले रहे हैं, हीट सोर्स ले रहे हैं एक,
तो सोर्स में क्या होता है, उसमें से हीट ट्रांसफर से उसके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिस्टम का तो होना ही है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन या कंप्रेशन नियरली, लेकिन एग्जैक्टली नहीं, ये भी एग्जैक्टली नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा एक और बात करें तो पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन। पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन। और भाई इरिवर्सिबल प्रोसेस की अगर आप बात करते हैं तो कोई भी नेचुरल प्रोसेस ले लीजिए, सब के सब इरिवर्सिबल है। जो भी आपने पढ़ा थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस पढ़ा, ये पढ़ा कि फ्री एक्सपेंशन यानी मुक्त प्रसार, ये सब के सब क्या इरिवर्सिबल है। सारे चीज़ें जो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, हमारा चलना, ठीक है ना, सबका जो भी यहाँ पे यूनिवर्स में जो भी नेचुरली हो रहा है वो सब का सब इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशंस हो गए। कंडीशन मतलब हमने समझा दिया क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन है, तभी रिवर्सिबल प्रोसेस मिलेगा और तभी जाके रिवर्सिबल साइकिल भी मिलेगा। जब प्रोसेस मिलेगा तब साइकिल मिलेगा। और ये कुछ एग्जाम्पल हैं, अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं, ठीक है। तो और इरिवर्सिबल के भी बता दिए कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, बढ़ते हैं हम आपका पहला एयर स्टैंडर्ड साइकिल पर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कार्नो साइकिल, या आप लूज सेंस में कहते हैं कार्नोट साइकिल, ठीक है, जिसको शादी कार्नो ने दिया था 1824 में। और ये ऐसा साइकिल है कि क्या कहा जाए, ये पूरे थर्मोडायनेमिक्स के हिस्ट्री में जो हो गया ये कि इससे ज़्यादा आप इफिशियंसी कभी पा ही नहीं सकते। और आइडियली भी, आइडियल प्रोसेस, सब कुछ आइडियल हो तब भी, यानी 100% अभी दिखाएगा कि 100% आप इफिशियंसी नहीं पा सकते। और दूसरा, पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़, आप कोई रिवर्सिबल ऐसा इंजन भी बना नहीं सकते, ये भी है। प्रैक्टिकली तो रिवर्सिबल इंजन बनाना संभव नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कार्नो साइकिल, स्पेलिंग है कार्नाट, ऐसे बोलते हैं इसीलिए कार्नाट बोलते हैं साइकिल। हिंदी में कहते हैं कार्नो या कार्नाट, चलिए कार्नाट ही लिखिए। चक्र, कार्नाट चक्र, ठीक है। इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, तो कार्नो ने 4 प्रोसेस दिया और कहा कि इस 4 प्रोसेस को लेकर, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, और इनको लेकर एक साइकिल बनाई, यानी इनको एक साइकिल पे एग्जीक्यूट करिए चारों प्रोसेसेस को, तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम इफिशियंसी मिलेगी, ठीक है। उस कार्नो थ्योरम जो होता है वो कहता है, वो सब चीज़ें आप में नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक होता है रिवर्सिबल, ये 1 से 2, चलिए लिखते चलते हैं, और ये 2 से 3, फिर 3 से 4, फिर 4 से 1। तो कुछ ऐसे होता है। और ये हमारा पीवी डायग्राम है, कौन सा वाला, इसके लिए पीवी डायग्राम, कैपिटल वी, पीवी डायग्राम बनाते हैं इसके लिए, कार्नो साइकिल के लिए। और यहाँ पर बनाते हैं हम एक टीएस डायग्राम। तो टीएस डायग्राम, देखिए ये बता दें आपको, ये पहला जो होता है वो होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल आपने जाना ही होगा, पहले कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होता है। और रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल अभी हमने बताया रिवर्सिबल क्या होता है। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो अगर यहाँ टीएस डायग्राम हम खींच रहे हैं टीएस पर, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए 1 से 2 क्या होगा, एक ऐसे हॉरिजेंटल लाइन होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आइसोथर्मल हो गया 1 से 2, ठीक है। अब ये क्या है कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक है,
3 से 4 क्या है, सॉरी 2 से 3 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। ये है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो आपको पता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक का मतलब जिसमें इंट्रोपी कांस्टेंट रहता है। तो ये क्या हो गया, 2 से 3 हो गया हमारा, ठीक है, 2 से 3 हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है। तो यहाँ पर तो तापमान ठीक है रहेगा, लेकिन यहाँ पे और आयतन बढ़ेगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं है, तो आयतन क्या होगा, सॉरी तापमान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि गैस का विस्तार हो रहा है। तो गैस का एक्सपेंशन होगा तो आयतन ही कम होगा, तो इसीलिए नीचे की ओर आया ये ग्राफ, किस लिए, इसलिए नीचे की ओर आया। फिर 3 से 4 क्या है, 3 से 4 है आइसोथर्मल, यानी फिर से कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्मल क्या है, ये कंप्रेशन है, ठीक है ना। अब आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये आयतन हो गया, यहाँ पे ये आयतन हो गया, यहाँ पर ये आयतन हो गया, यहाँ पर ये आयतन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये घट रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, और फिर 3 से 4 हो गया, और 4 से 1 फिर क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। यानी देखिए कंप्रेशन हो रहा है, यानी गैस का कंप्रेशन होना, यानी आयतन घटना, तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। तो इसीलिए क्या हो गया, फिर से टेम्परेचर राइज हो गया, 1 पर आ गया। तो ये है आपका पीवी और टीएस डायग्राम इसके लिए। अब इसमें क्या होता है, 1 से 2 में गैस का विस्तार कैसे होगा आइसोथर्मल, अरे गैस का आइसोथर्मल विस्तार तभी होगा जब आप क्या करेंगे, उसको हीट ट्रांसफर करेंगे। आइसोथर्मल गैस का विस्तार कैसे हो सकता है, जब आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यानी एक हीट सोर्स से, एक बड़े सोर्स से जिसका हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, उससे क्या कर रहे हैं आप, उसको मतलब हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए यही सिलेंडर है, सिलेंडर में पिस्टन है और एयर इसमें भरा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे एयर माना है, यहाँ पे एयर है। तो अब क्या कर रहे हैं, इधर की ओर सारा इंसुलेटेड है, पहला चीज इधर की ओर सारा इंसुलेटेड है। यहाँ पर एक डायथर्मिक वाल्व से, डायथर्मिक वाल्व क्या होता है, जिससे हमारा जो है हीट ट्रांसफर होता है। तो एक डायथर्मिक वाल्व से एक बहुत बड़े हीट कैपेसिटी का एक सोर्स T1 टेम्परेचर पर क्या कर देते हैं, इसे लगा देते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, मान सकते हैं आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, यानी एयर का एक्सपेंशन हो रहा है, नहीं विस्तार हो रहा है, क्योंकि हीट ट्रांसफर के कारण ये विस्तार होगा, पिस्टन इधर की ओर भागेगा, ठीक है। तो यहाँ पे विस्तार हो रहा है, तो ये 1 से 2 है, ठीक, 1 से 2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सारे प्रोसेसेस को। तो इसमें क्या हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है, इसको बोलते हैं क्यू इन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है, यानी क्यू इन हो रहा है। यहाँ से यहाँ पर देखिए एक्सपेंशन जब होगा तो हमको पिस्टन पे एक काम मिलेगा। अब यहाँ से हम हीट ट्रांसफर हटा दे रहे हैं, 2 से 3 में क्या कर रहे हैं, एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक मतलब कोई हीट ट्रांसफर नहीं, तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इंसुलेटेड कर दे रहे हैं। यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, एक अब जो है डायथर्मिक के जगह पर एक एडियाबेटिक वाल्व से जोड़ दे रहे हैं। तो एडियाबेटिक वाल्व से कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता है। तो इस समय क्या हो रहा है, केवल जो है गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, केवल गैस का विस्तार हो रहा है, ठीक है ना, विस्तार हो रहा है, तो इसमें हमको वर्क मिल रहा है। यहाँ पे वर्क हमारा क्या है, आउटपुट है, ठीक है। सिस्टम जो है, अगर गैस का विस्तार हो रहा है तो वर्क हमको ना मिलेगा, तो यहाँ पे वर्क आउट हो रहा है, क्या हो गया, वर्क आउट हो गया इस प्रोसेस के दौरान। और इस दौरान क्या हो रहा है, देखिए आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन हो रहा है, क्योंकि देखिए ये गैस का आयतन कब कैसे होगा, गैस का आयतन कम कैसे होगा, अगर आइसोथर्मल होगा तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, उसके तापमान को कम करना पड़ेगा, हीट रिजेक्ट कराना पड़ेगा। तो हीट रिजेक्ट कराएंगे, तो हीट रिजेक्ट कराइए। तो हीट रिजेक्शन कैसे होता है, तो एक T2 टेम्परेचर पर, एक मान लीजिए यहाँ पर रहा होगा पिस्टन, अब तो एक T2 टेम्परेचर पर एक क्या कर देते हैं, एक दूसरा एक डायथर्मिक वाल्व रहेगा, ये कैसा है, डायथर्मिक वाल्व,
डायाथर्मिक वाल्व क्या होता है, वो जो हीट ट्रांसफर देता है, हीट ट्रांसफर होने देता है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे एक T2 जो कि लो टेम्परेचर है, उस पर क्या एक सिंक है, इसको कहते हैं सिंक। इस पर क्या होता है, हीट ट्रांसफर होगा और गैस का क्या होगा, कंप्रेशन होगा, ठीक है ना। तो अपने क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है 3 से 4, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। अब 4 से 1 क्या हो रहा है, तो इसमें देखिए, इसमें कंप्रेशन होने में क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है, यानी Q आउट हो रहा है। और इस दौरान फिर से ये क्या हो रहा है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है, तो कुछ हमको वर्क देना पड़ेगा, तो वर्क इन हो रहा है। तो नेट वर्क क्या होता है, देखिए नेट हीट ट्रांसफर QI माइनस Q आउट, और नेट वर्क आउटपुट क्या हो गया, W आउट। इसी वर्क आउटपुट जो मिल रहा है उसी को हम क्या कर देते हैं, उसी का कुछ भाग हम वर्क इन यानी कि वर्क देने में खर्च कर देते हैं। तो जो बचा हुआ होता है हमारा वर्क आउटपुट होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि हम बाहर से देंगे, इसी से कुछ लेके इसमें देंगे वर्क आउटपुट, ठीक है। तो अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इसका डेरिवेशन करते हैं हम। इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। तो 1 से 2 क्या है, आप लिख सकते हैं, 1 से 2 आप लिख ही लेंगे। 1 से 2 जो भी बोले हमने, क्या बोला, आइसोथर्मल, ये सब चीज़ें आप लिख लेंगे, ठीक है। ये क्या है, 1 से 2 आइसोथर्मल, या फिर लिख देते हैं एक बार, आपको इसे नोट्स में मिल जाएगा। 1 से 2 क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, या इसको आप हीट एडिशन भी कर सकते हैं। 2 से 3 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, या फिर इसी को कह सकते हैं आप, ये भी रिवर्सिबल ही है, रिवर्सिबल, ऐसा नहीं है कि ये इरिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। फिर 3 से 4 क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। अगर अगला 4 से 1 क्या है, फिर से रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा जो इस साइकिल का, अगर किसी भी साइकिल हो, कोई भी थर्मोडायनेमिक साइकिल हो, अगर पावर साइकिल है, क्योंकि हमने यहाँ पहले ही जान लिया ये पावर साइकिल है, हीट ट्रांसफर देके हम वर्क पाना चाहते हैं, तो इसी को पावर साइकिल कहते हैं। तो अगर पावर साइकिल है तो इसका हम इफिशियंसी निकालते हैं। तो इफिशियंसी क्या होता है कि कितना आउटपुट हमको मिला, वर्क आउटपुट अपॉन हीट एडेड, यानी कितना हमने हीट ऐड किया, ठीक है। तो अभी के लिए मान लीजिए ये वर्क आउटपुट आपके पास सामने नहीं है। नेट वर्क आउटपुट क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए, ये हम नहीं दे रहे हैं, केवल हम इसमें क्या दे रहे हैं, यही हीट ट्रांसफर कर रहे हैं और ये रिजेक्ट हो रहा है, हम ये नहीं दे रहे हैं, ये यहीं पे मिल रहा है। जब हीट ट्रांसफर करने के कारण ही ये वर्क आउटपुट मिल रहा है, ये वर्क आउटपुट हीट ट्रांसफर के कारण ही मिल रहा है। और कुछ हमने हीट ट्रांसफर जो है रिजेक्ट भी कर दिया है, तो वो रिजेक्ट भी हो गया। और यहाँ पे इसी वर्क आउटपुट जो मिला था उसी का कुछ यूज करके यहाँ पे हम कंप्रेशन कर रहे हैं। तो फाइनली हमको क्या मिल रहा है, इन्हीं दोनों का अंतर हमारा नेट आउटपुट होगा। तो ठीक है ना। तो इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी क्या होता है, किसी भी साइकिल का इफिशियंसी, जो कि थर्मल इफिशियंसी इसको कहेंगे, क्या बोलेंगे, ईटा थर्मल। थर्मल इफिशियंसी जो होगा वर्क नेट वर्क अपान क्यू इन, यानी हीट ट्रांसफर कितना हमने इसको दिया है। तो डब्ल्यू नेट क्या होगा, क्यू इन माइनस क्यू आउट होगा, इसी के बराबर होगा, क्योंकि इतना ही तो हम एनर्जी दे रहे हैं इसको, इसी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी दिया जा रहा है, बाकी वही एनर्जी जो है हमारा क्या हो रहा है, काम में बदल रहा है। तो यहाँ पे हो गया क्यू इन, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं कि क्यू इन को अलग कर दीजिए, तो 1 माइनस क्यू आउट अपान क्यू इन, या फिर एक बार और लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए क्यू इन। तो याद करिए क्यू इन किस प्रोसेस में हो रहा है, क्यू इन किस प्रोसेस में हो रहा है, ये जो यानी जो हीट ट्रांसफर जो हो रहा है, ये इन जो हो रहा है वो किस प्रोसेस में हो रहा है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर को याद करिए क्या होता है फार्मूला, तो होता है P1 V1, ठीक है ना, ln यानी लॉग नेचुरल लॉग V2 अपान V1,
ठीक है ना, यानी कि जो बाद में आयतन था, ठीक। और माइनस क्यू आउट, तो यहाँ हम कुछ चीज़ ध्यान देंगे, P1 V1 यहाँ भी होगा ln, यहाँ भी देखिए दूसरे स्टेट में यानी V4/V3 होना चाहिए, लेकिन V4/V3 लिखेंगे तो V4 क्या हो जाएगा, कम है, और ये V3 ज़्यादा है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो हम वो नहीं करना चाहते, हम क्या रखना चाहते हैं, हम रखना चाहते हैं कि ये वैल्यू पूरी तरह से पॉजिटिव रहे, तभी तो एनर्जी का बैलेंस हो पाएगा। हम यहाँ एनर्जी बैलेंस लगा रहे हैं, ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं कि वो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वो हिस्सा नहीं लगा रहे हैं Q12 = du + W12, नहीं, हम क्या लगा रहे हैं, एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस में ये आउट हम पहले ही कर रहे हैं, आउट है तो इसमें साइन तो यहीं पे है, साइन इसी में ऑब्जर्व हो गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यानी कि V3/V4 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, V3/V4, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया V3/V4। अच्छा, अब देखते हैं Q इन क्या हो गया, P1 V1 ln V2/V1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लग सकते हैं, P1 V1 की जगह अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यही सब आइडियल गैस इक्वेशन का ही तो फार्मूला लगा रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस मान रहे हैं, और एयर क्या मान रहे हैं, एयर को नियरली आप मान सकते हैं आइडियल गैस, तो अगर लगाएं तो MRT1 = P1 V1 होता है ना, मतलब PV = MRT होता है, तो P1 V1 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, MRT1, ठीक है ना, तो यहाँ रख सकते हैं MRT1, और देखिए ये सॉरी ये P1 V1 नहीं होगा, P2 देखिए इस प्रोसेस में ना हीट ट्रांसफर, तो 3 रखिए, क्या रखिए, 3 रखिए, P3 V3 ln V3/V4। अब देखिए V2 और V1 एक कंप्रेशन रेशियो कहलाते हैं, आपने आईसी इंजन में पढ़ा है। देखिए ये सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम है, ये V2, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है या फिर कह सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम नहीं, ये कह सकते हैं आप कि ये एक्सपेंशन रेशियो, यानी 1 से 2 जाने में एक्सपेंड हो रहा है, तो इतना टोटल आयतन, ठीक है ना, बटे इतना आयतन, वो जो हो गया एक्सपेंशन, मतलब इन दोनों का रेशियो है V2/V1, वो क्या कहलाता है, एक्सपेंशन रेशियो। और यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है तो V3 और V4, तो V3 ज़्यादा है तो V3/V4, ये बराबर होने चाहिए, अदरवाइज साइकिल पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर ये कंप्लीट, ये इक्वल ना हो तो साइकिल नहीं हो पाएगा कंप्लीट, कहीं और चला जाएगा, आपका अगला स्टेट कहीं और चला जाएगा। तो यानी कि V2/V1 = V3/V4, जिसको हम R कहते हैं, जिसको यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो इस प्रोसेस के देखा जाए तो एक्सपेंशन रेशियो है, और इस प्रोसेस के लिए देखा जाए तो कौन सा रेशियो है, कंप्रेशन रेशियो है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये सब क्या है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, V2/V1। आप चाहे तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ये जो है इन दोनों का इक्वेशन लगा के और प्रूव कर सकते हैं, ये R मतलब ये बराबर होने चाहिए, R के बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूव नहीं करना आपको, बस ये यहाँ पर यहीं जान लेना है, यहाँ पे क्या होगा, ये R के बराबर होगा। तो V2/V1 = V3/V4, ये R के बराबर होगा। तो यानी हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऊपर से मिटा देते हैं, ऊपर से हम मिटा दें और लिखते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए P1 V1 की जगह हम क्या लिख रहे हैं, MRT1 और ln R लिख रहे हैं, ठीक है। और P3 V3 की जगह पर MRT3 लिख रहे हैं, और यहाँ लिख रहे हैं ln R, फिर से, क्योंकि वही R के बराबर है, वहाँ हमको लेना है। ये जिसको कहते हैं, ये क्या है, कंप्रेशन रेशियो, इसको क्या कहते हैं, R को कंप्रेशन रेशियो R एक्सपेंशन, ठीक है, कंप्रेशन रेशियो R एक्सपेंशन रेशियो की बात करें, ठीक है, कंप्रेशन रेशियो R एक्सपेंशन रेशियो कहते हैं, RATIO है। चलिए, तो ये हो गया इतना, और नीचे क्या है हमारा, MRT
T1 ln फिर से वही R। तो देखिए ln R सब में है तो भाग दे दे तो खत्म हो जाएगा। mr भी है तो mr से mr देखिए कट जाएगा, या फिर ये कर लीजिए कि कॉमन लेके काट रहे हैं, या फिर डिवाइड कर दीजिए तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, और ln R भी कट जाएगा। तो बचा क्या ऊपर T1 और नीचे इधर T3/T1। देखिए तो हीट रिजेक्टेड वाला है T3 टेम्परेचर, T3 और T4 सेम है तो यहाँ से हमारा क्या मिल गया T1 माइनस T, अगर अलग अलग कर ले तो यहाँ क्या बच जाएगा T1/T1 माइनस T3/T1। तो T1/T1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और फाइनली हमारा मिल गया जो एक कार्नो इंजन की या कार्नो साइकिल की इफिशियंसी जो होती है 1 माइनस T3/T1। ठीक है, जहाँ पे ये क्या है ईटा, ये थर्मल इफिशियंसी, और ये जो 3 है वो क्या है, ये वो टेम्परेचर है जिस पर हीट रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये वो कांस्टेंट टेम्परेचर है जिस पर हीट ऐड किया जाता है। देखिए ध्यान से, कांस्टेंट टेम्परेचर है, ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि ये कांस्टेंट जब तक बना रहेगा तभी तो ये फार्मूला लगता भी है, ठीक है ना। तो वही हीट सोर्स या हीट सिंक होना चाहिए, ठीक है। तो ये T3/T4 यही आप ऐसे पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं। T2/T1 तो वही तो था, ये भी क्या था T2 क्या था, जहाँ पे हीट रिजेक्ट होता है उस वो टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर, और जो जहाँ पे हीट जो है हीट सप्लाई किया जाता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे। तो ये हो गया 1 माइनस T2/T1 भी हो सकता है। तो मतलब ये जो भी है, लेकिन T3 या T4 यहाँ पे सेम है और T1 और T2 यहाँ पर भी सेम है। तो आप चाहे तो यहाँ T4 और T2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम वही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्नो साइकिल का थर्मल इफिशियंसी, ठीक है, और इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।